हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने इंश्योरेंस क्लेम में देखा था, यदि हमारी फैक्ट्री में, शॉप में या स्टोर में आग लग जाती है तो उस केस में हम स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जो स्टोर में था अवेलेबल जब आग लगी थी, और अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे लेंगे जब यदि हमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जो स्टॉक को कवर करती है। इस वीडियो में हमने और दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें यदि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 3 स्टेप में अंदर कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम। सबसे पहला स्टेप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे कि हमें फाइंड आउट करते हैं कितने वैल्यू का स्टॉक था जब गोडाउन में आग लगी थी। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक, और थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम। यहां पे जब ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन होती है तो हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है इस वीडियो में, जिसमें पहली प्रॉब्लम में हमने देखा है यदि ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेल्स में नहीं देके कॉस्ट पे दी हुई होती है तो उस केस में हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं और अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम में हमने ये डिस्कस करा है यदि हमें स्टॉक अंडर वैल्यूड दिया हुआ है तो उसको हम सही वैल्यू पे कैसे लिखेंगे और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं। ऑन 20th September 2021 a fire occurred in the premises of a company। एक कंपनी की गोडाउन में या फैक्ट्री में आग लगी 20 सितंबर 2021 को। फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट सेव्ड फ्रॉम फायर फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। अब हमने आग से ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बचा लिए जिसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम में, लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम देखेंगे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है या नहीं है। तो यहां पे लास्ट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है कॉस्ट पे 25%। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और वो कब से बनाते हैं, ईयर स्टार्टिंग होने से जब तक आग लगी थी तब तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो यहां पे ईयर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल जिसका ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 1,33,700 का। परचेजेस टू द डेट ऑफ फायर हमें गिवन है 3,70,000 की। सेल्स गिवन है टू द डेट ऑफ फायर 565 का। अब यहां पे गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब प्रोपराइटर या ओनर ने क्या करा, अपने पर्सनल यूज के लिए 1000 के गुड्स ले लिए। तो ये क्या हो गया, हमारी ड्राइंग्स हो गई। और जब प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेता है जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, वो हम किस में से लेस करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से लेस करेंगे हम। फिर हमें गिवन है हमने आग से कितने का स्टॉक बचा लिया, 16,400 का स्टॉक बचा लिया। और सेल्स रिटर्न हमें गिवन है 5,000 जो हम सेल्स में से लेस कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे हमें कॉस्ट पे गिवन है, सेल्स पे गिवन नहीं है। अब यदि हमें सेल्स पे गिवन होता तो डायरेक्ट हम सेल्स पे कैलकुलेट कर लेते ग्रॉस प्रॉफिट, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हम कैलकुलेट कर लेते कितना स्टॉक था उस दिन गोडाउन में जब आग लगी थी। मगर यहां पे कॉस्ट में गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है। अमाउंट ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग स्टॉक वाज 40,000। अब हमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 40,000 की। दो चीजें हमें निकालने के लिए कहा है, पहला लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, दूसरा अमाउंट ऑफ क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना क्लेम मिलेगा। तो सबसे पहले समरी बना लेते हैं इस क्वेश्चन की। हमारा ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। डेट ऑफ फायर है 20th सितंबर 2021। अब अप टू डेट ऑफ फायर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, परचेजेस हमारी कंपनी की हुई है 20 सितंबर तक 3,70,000 की। सेल्स 565 की। ड्राइंग्स प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल दिए 1000 के। सेल्स रिटर्न 5,000 है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,33,700 का। स्टॉक हमने बचा लिया फायर से 16,400 का। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट पे और पॉलिसी वैल्यू दे रखी है। अब हम इस इंफॉर्मेशन से यदि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास ये स्टॉक हम फाइंड आउट कर लेंगे एज ऑन 20 सितंबर 2021 जब गोडाउन में आग लगी थी। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो यहां पे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक, और 1 अप्रैल को हमारे पास स्टॉक था 1,33,700 का। तो यहां पे हमने डेबिट साइड में लिख लिया 1,33,700
फिर उसके बाद और क्या डेटा अवेलेबल है, परचेजेस 370 है, जिसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे 1000 की। तो सबसे पहले डेबिट साइड में हमने लिख लिया टू परचेजेस। अब कंपनी ने कितने गुड्स परचेज करे थे, यहां पे कंपनी ने परचेज करे थे 3,70,000 के, जिसमें से हम माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, तो यहां पे हो जाएगा लेस ड्राइंग्स, और 1000 के हमने ड्राइंग्स को माइनस कर दिया, तो हमारी एक्चुअल में परचेजेस कितनी होगी बिजनेस की, 3,69,000 की। और हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, सेल्स गिवन है 5,65,000 का, जो क्रेडिट साइड में आएगी क्योंकि ये इनकम है, और सेल्स रिटर्न वापस कस्टमर से कितने गुड्स हमें वापस मिल गए 5,000 के, तो जिसको हम लेस कर देते हैं। तो यहां पे क्रेडिट साइड में हमने सबसे पहले लिखा बाय सेल्स, और सेल्स है कंपनी की 5,65,000, जिसमें से हम माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, तो लेस हो गया सेल्स रिटर्न। 5,000 की गुड्स हमें वापस मिल गए, जिसको हमने लेस कर दिया, और हमारी कंपनी की एक्चुअल सेल्स है 5,60,000। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो हम कॉस्ट अज्यूम करते हैं कि 100 रुपीज की यदि कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है 25%, तो 100 रुपीज का 25% कितना हो गया 25 रुपीज। तो हम प्रॉफिट को यदि कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो क्या जाता है, ये हमारा सेल्स। तो सेल्स कितनी है 125 है हमारे पास सेल्स। तो जब हमें सेल्स गिवन है और उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो हम सेल्स कितनी है यहाँ पे 125, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी सेल्स है 5,60,000 की, और ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 25%। क्योंकि हम सेल्स पे निकाल रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 125 आएगा, 100 रुपीज नहीं आएगा, क्योंकि 100 रुपीज हमने कॉस्ट अज्यूम करी है। तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ गई हमारे पास 1,12,000 की। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं हम। डेबिट साइड का टोटल हुआ 6,14,700, और यही टोटल हमने क्रेडिट साइड में लिख लिया 6,14,700। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग वैल्यू क्या होता है, जब हमारे गोडाउन में आग लगी थी तब कितना स्टॉक अवेलेबल था, ये हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिल जाता है। तो डेट ऑफ फायर क्या है 20 सितंबर है, तो यहां पे बैलेंसिंग वैल्यू हो जाएगा बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ये हमारा हो गया बैलेंसिंग वैल्यू। अब कितने का स्टॉक था उस टाइम अवेलेबल, 54,700 का स्टॉक था जब गोडाउन में आग लगी। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो स्टॉक हमने बचा लिया आग से उसको हम लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कितने का स्टॉक हमारा जला, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। तो सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे स्टॉक हमने बचा लिया 16,400 रुपीज का, तो स्टेप सेकंड आता है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, और ये हमें फिगर मिलेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से 54,700 का स्टॉक था। तो यहां पे सबसे पहले लिख लिया हमने 54,700, लेस करेंगे हम इसमें से स्टॉक सेव्ड, कितने का स्टॉक बचा लिया हमने 16,400 का स्टॉक बचा लिया, और लॉस ऑफ स्टॉक का वैल्यू आ गई हमारे पास 38,300 का हमारा स्टॉक का लॉस हो गया ड्यू टू फायर। यह हो गया हमारा सबसे पहले पूछा था क्वेश्चन में लॉस ऑफ स्टॉक कितना है, तो यह आ गया 38,300 का, सॉरी 38,300 का लॉस ऑफ स्टॉक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक जो है 38,300, जो स्टेप नंबर 2 से हमने कैलकुलेट करा। अब उसके बाद एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है। अब एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है, यदि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कम वैल्यू की कराई क्योंकि हम प्रीमियम कम देना चाहते थे, तो हमें क्लेम भी कम मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम एवरेज क्लॉज। तो यहां पे फॉर्मूला होता है एवरेज क्लॉज का पॉलिसी वैल्यू, हमने इंश्योरेंस करवाई इस वैल्यू की, और करवानी चाहिए थी हमें जितने का स्टॉक हमारे गोडाउन में या शॉप में था जब आग लगी थी जब। तो यहां पे हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ले रखी है 40,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और एक्चुअल में हमें लेनी चाहिए थी 54,700 की, यानी स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर की इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लेनी चाहिए थी। तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में,
हमने पॉलिसी ली 40,000 की और हमें लेनी चाहिए थी 54,700 की इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहां पे हमारे पास अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा 28,700 रुपीज का क्लेम मिलेगा हमें इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि हमने लॉस तो हुआ था 38,300 का, मगर क्योंकि पॉलिसी कम कराई इसलिए क्लेम हमें केवल 28,007 रुपीज का ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और लेते हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार क्वेश्चन में स्टॉक को अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड शो कर देते हैं, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल है, फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ ए एंड कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2021। अब यहां पे डेट ऑफ फायर क्या है, 1 अक्टूबर 2021 को ए लिमिटेड के गोडाउन में आग लगी थी। A company taken out a fire insurance policy of 1,26,000 covering stock in trade and policy subject to average clause। यहां पे अपन को लिखा हुआ भी एवरेज क्लॉज है, तो हमने पॉलिसी कितनी ले रखी है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी 1,26,000 की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जो एवरेज क्लॉज पे बेस्ड है, यानी उसी प्रोपोर्शनेट में हमें क्लेम मिलेगा जिस प्रोपोर्शनेट में हमने इंश्योरेंस करवा रखी है। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ड। अब हमें अमाउंट ऑफ क्लेम बताना है जो हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं। यहां पे हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फ्रॉम 1 जनवरी 2021, यानी ये यहां पे क्या हो रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं हो रहा, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 54,000 का। परचेजेस हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है क्या, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, और यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें लास्ट में दे रखी है 30% ऑन सेल्स। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक, फिर लास्ट में अमाउंट ऑफ क्लेम। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक गिवन है, फिर उसके बाद परचेजेस है फ्रॉम 1 जनवरी टू डेट ऑफ फायर 2,04,000, सेल्स गिवन है हमारे पास, वेजेस गिवन है 90,000, और स्टॉक सेव है हमारे पास 36,000 का स्टॉक हमने फायर से बचा लिया। द स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% बिलो द कॉस्ट। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गई इस क्वेश्चन के अंदर कि यहां पे जो स्टॉक की वैल्यू है वो 10% कम है। इसका मतलब है यदि 100% का स्टॉक है तो 10% कम कितना हो गया, 90% है, यानी अंडर वैल्यूड है। तो हमें इसको एग्जैक्ट वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। On investigation, it was found that during past 5 years, the average gross profit on sales was 30%। अब यहां पे इन्होंने कह दिया, कंपनी बोल रही है कि लास्ट 5 इयर्स का डेटा हमने देखा और उसमें हमने पता लगाया कि हमारी कंपनी को ऑन एन एवरेज कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स पे 30% का हो रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सेल्स पे गिवन है तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर सबसे पहले समरी देख लेते हैं हम। यहां पे हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर 2021। डेट ऑफ फायर है 1 अक्टूबर को। डेट अब अप टू डेट ऑफ फायर हमें परचेजेस गिवन है 2,04,000, सेल्स गिवन है 3 लाख, वेजेस है 90,000, ओपनिंग स्टॉक है 54,000, और ये स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। और हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है सेल्स पे 30%। अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है 10%, क्योंकि यहां पे गिवन है स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% बिलो द कॉस्ट, यानी जो 100% का स्टॉक होता है वो केवल हमने 10% कम शो कर दिया, यानी 90% पे शो कर दिया। अब कैसे देखेंगे हम, एक्चुअल वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो स्टॉक है यहां पे ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 54,000, एक्चुअल में ये किस वैल्यू का है, 10% लेस। तो 100 में से 10% लेस करा तो किस वैल्यू का है, ये 90% का है। तो जो वैल्यू का जो चीज होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 54,000 का स्टॉक है वो 90% का है, और हमें कितने का बनाना है, इसको वापस से सही करना है, 100% का बनाना है। तो यहां पे आ जाएगा इंटू 100। तो जिस वैल्यू का हमें 100% का बनाना होता है, बाई चांस ये ओवर वैल्यूड होता है, यानी 110% होता, तो डिनोमिनेटर पे क्या आ जाता, 110% आ जाता, और इंटू 100% कर देते अपन। तो ओवर वैल्यूड में हम ओवर वैल्यूड वाला परसेंटेज डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और अंडर वैल्यूड में भी वही परसेंटेज लिखते हैं, यानी जिस परसेंटेज का स्टॉक होता है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है, और क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है उसे, इसलिए इंटू 100 में लिखते हैं। तो ये जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड था, जिसकी वैल्यू कितनी है 60,000, इसकी एक्चुअल वैल्यू है।
तो यहाँ पे 60,000 यूज में लेंगे हम, 54,000 यूज में नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं हम अप टू डेट ऑफ फायर, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू हमने लिख ली 60,000। फिर उसके बाद हमें परचेजेस गिवन है 2,04,000 की और सेल्स है 3 लाख रुपीज की। तो परचेजेस क्योंकि एक्सपेंस होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टू परचेजेस, और परचेजेस यहाँ पे है 2,04,000 का, और सेल्स क्योंकि इनकम होती है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पे बाय सेल्स आ गई 3 लाख रुपीज की। नेक्स्ट हमें गिवन है एक्सपेंस वेजेस। अब वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे वेजेस को, टू वेजेस। अब हमारे पास वेजेस है 90,000 की जो हमने वर्कर्स को दी है। फिर डेबिट साइड में आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें सेल्स पे गिवन है 30%, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी कंपनी की कितनी सेल करी है हमने, अप टू डेट ऑफ फायर हमने सेल करी है 3 लाख रुपीज की, और ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है 30%, तो हमारे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 90,000 का। तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, और डेबिट साइड का टोटल आ गया 4,44,000, जिसको हम क्रेडिट साइड में भी लिख लेते हैं। अब यहां पे जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो स्टॉक जो गोडाउन में था जब आग लगी, ये हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग वैल्यू। और ये कितने का स्टॉक अवेलेबल है, 3 लाख में से हम 4,44,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1,44,000 का स्टॉक उस दिन गोडाउन में था जब आग लगी थी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जितना भी हमने स्टॉक बचा लिया उसको हम माइनस कर देंगे। यहां पे हमने कितने का स्टॉक बचा लिया, 36,000 का स्टॉक हमने बचा लिया। तो सेकंड स्टेप में आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। अब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हमने देखा 1,44,000 का स्टॉक अवेलेबल था। कितने का स्टॉक हमने बचा लिया उसको लेस करेंगे, स्टॉक सेव्ड हमने बचा लिया 36,000 का स्टॉक, जिसको हमने लेस कर दिया। तो एक्चुअल में कितने स्टॉक का लॉस हुआ, यहां पे आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक, और हमारे लॉस हुआ 1,08,000 के स्टॉक का ड्यू टू फायर। अब हम अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें लॉस ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करना होता है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया 1,08,000 का। अब पॉलिसी वैल्यू, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है। एवरेज क्लॉज का मतलब होता है हमने इतना इंश्योरेंस करवाया और हमें करवाना चाहिए था जितने का स्टॉक आपके फैक्ट्री या गोडाउन में रहता है। तो यहां पे पॉलिसी हमने कितने की ली, 1,26,000 की पॉलिसी ली, और एक्चुअल में हमें पॉलिसी लेनी चाहिए थी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में दिया हुआ है 1,44,000 का स्टॉक था, तो हमें पॉलिसी लेनी चाहिए थी 1,44,000 की। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पॉलिसी हमने ली 1,26,000 की, और हमें लेनी चाहिए थी 1,44,000 की पॉलिसी। तो हमें क्लेम कितना मिलेगा, इसी प्रोपोर्शनेट में हमें क्लेम मिलेगा, जिसको हम एवरेज क्लोज बोलते हैं, और ये हो जाएगा 94,500 का क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा दो प्रॉब्लम्स ली हमने लॉस ऑफ स्टॉक की, जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन होती है। पहली प्रॉब्लम जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें कॉस्ट में गिवन था, और दूसरी प्रॉब्लम जहां पे हमें स्टॉक अंडर वैल्यूड दिया हुआ था। तो जब जिस परसेंटेज का अंडर वैल्यूड होता है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ओवर वैल्यूड है तो भी डिनोमिनेटर में आएगा, और मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे क्योंकि उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू पे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।